नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि, वेलकम बैक अगेन करियर जॉब एंड बिजनेस। साथ ही नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे। ये मेरी रीडिंग्स 5 to 11 ऑफ फैब की है। जनरल रीडिंग है तो खुले दिमाग से देखिए। रेजोनेट हो तो लिख के बताइए। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल को विजिट करते हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो चलिए देखती हूँ क्या है एज अ गाइडेंस के रूप में। पहले क्या है करियर जॉब एंड बिजनेस पे, उसके बाद देखूंगी नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए। वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, देखती हूँ किस वे में क्या है। कुछ तो वर्क करने की ज़रूरत है। देखती हूँ डेक में क्या है। कहूँगी एक अचीवमेंट सक्सेस दिख रही है, लेकिन जिस रफ्तार से इस वीक में अगर कुछ आप बढ़ना चाहते हो या कुछ स्टेप अप लेने की सोच रहे हो ना, तो उस चीज़ों में थोड़ी सी रफ्तार कहूँगी कंट्रोल करके करिएगा। कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे कदम, मीन्स फ्रेशर्स के लिए बोल रही हूँ कि बिना सोचे समझे कदम उठाने से बाद में फ्यूचर्स में कुछ एक लॉसेस लग सकते हैं। लेकिन हाँ, बढ़ने की ज़रूरत ज़रूर है। लेकिन अगर कुछ लोग आपको कुछ अच्छी सलाह दे रहे हैं तो उन्हें भी सुनिएगा ज़रूर। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ वेटिंग थी तो एक एबंडेंस दिखती है। पैसों को लेके एक सपोर्ट दिखता है फ्रेशर्स आपके लिए। देखती हूँ। ओके, जॉब पे तो काफ़ी सारे कार्ड पेंटिकल्स हैं। इन पेंटिकल्स पैसे के लिए ही होते हैं कार्ड। एंड ये कार्ड ये बता रहे हैं कि काफ़ी आप अच्छे जो भी आपकी सोच इस वीक में रहेंगी करने की, एक वर्कआउट करते हुए दिख रहे हैं। वर्क प्लेस अच्छा रहेगा, अचीवमेंट दिखता है, ग्रोथ दिख रहा है इस वीक में। फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल दिखता है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंड कुछ लोग जो भी आप होप लगा के रखे तो इस वीक में वो चीज़ें कहते हैं ना फ्रूटफुल होते हुए दिख रहा है। तो काफ़ी ब्लेस्ड हो एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में हो इस वीक में आप। कुछ लोगों से सपोर्ट भी दिख रहा है कि अगर आप कुछ पैसों को लेकर सपोर्ट के लिए रिगार्डिंग मांगोगे तो वो भी शायद हेल्प कर दें। एंड या आपसे भी हो सकता है कुछ लोग हेल्प मांगे तो वो भी हो सकता है। बट आपकी फाइनेंशियल भी स्टेबल दिख रही है एंड वर्क प्लेस भी अच्छा दिख रहा है। अच्छे हेल्दी इन्वायरमेंट में काम करते दिख रहे हो आप। बिजनेस वालों के लिए अगर कहूँ तो आसपास काफ़ी एक ऐसी कहूँ तो आपकी बाउंड्रीज़ हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको खुलकर देखने की ज़रूरत है। एंड जो भी आपको चिंताएं फियर्स हैं कि ये चीज़ें सिचुएशन बेटर नहीं होंगी, तो आपको कहीं ना कहीं फैमिली से कुछ सपोर्ट तो दिख रही हैं। बट स्टिल से जो सपोर्ट आपको देना चाहते हैं उन्हें आप एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते, मीन्स एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हो। इट मीन्स कि कुछ चीज़ें तो हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कि कुछ टाइम पहले लॉसेस लगे हैं, इस वीक में आप चाह रहे हो कि चीज़ें मतलब सिचुएशन चेंज हो। तो सामने से सपोर्ट भी आ रहा है, फिर भी शायद आप नहीं लेने का मन रहेगा। बिजनेस में कहूँ तो एक स्टेबल फेज दिख रहा है, एक हेल्प भी दिख रहा है, सपोर्ट भी दिख रहा है, या हो सकता है पार्टनर से भी एक सपोर्ट फेज दिख रहा है। लेकिन आप जो चीज़ें आ रही हैं सामने सपोर्टिव वे में, आप उन्हें कहूँ ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, अफर्म नहीं कर पा रहे हो। तो वो कहूँ आपकी एक फियर्स चिंताएं ओवर हैं जो नहीं करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं लॉसेस को लेके कहते हैं ना, फ्यूचर्स को लेके चिंताएं कर रहे हो कि मुझे इतने में लॉसेस लगा है तो कहीं और अगर कुछ करूंगा तो फिर कहीं लॉसेस ना लग जाए। तो वो चीज़ें हैं। बट हाँ, सोच समझ के डिसीजन ज़रूर लेने की ज़रूरत है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। कहूँ ओवरऑल में कहूँ ना तो वही बातें हैं कि फियर्स इस कुछ स्टेबल को लेके उन सब चीज़ों की है। या कुछ लोग अगर अच्छी सलाह दे भी रहे तो उन्हें भी आप कहीं ना कहीं इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड एक गाइडेंस के रूप में है। अगर कुछ लोग सलाह दे रहे हैं या सपोर्टिव वे में आ रहे हैं तो उन्हें सुनिए। भले ही अपने मन की कीजिए लेकिन सुनिए ज़रूर। आप खुद के लिए अगर कहूँ खुद में ही दिमाग में या दिल में चीज़ें घुमाते रहोगे तो वो चीज़ें स्टक ही रहेंगी। तो जो भी हैं ये कहूँ तो निकलने की ज़रूरत है। ओवरऑल में थोड़ी सी कहूँ एक बुझी हुई एनर्जीज़ में हो तो उनसे आपको कहूँ खुद के लिए बैलेंस करने की ज़रूरत है एंड वर्क करने की ज़रूरत है। आपके अगर अच्छे नंबर की मैं बात करूँ तो 3 काफ़ी अच्छा है आपके लिए, 9 भी अच्छा है। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो येलो काफ़ी अच्छे हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हो। देखती हूँ जिनके पर्सन नो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या है एज अ गाइडेंस। Passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है।
फीलिंग्स क्या है, दिल और दिमाग में क्या चल रही है इनकी सोच, आपको लेके प्रेजेंट क्या है दिल और दिमाग में सोच, नो कॉन्टैक्ट पे क्या है सोच, डिवाइन बताएं। ओके यहाँ पे अगर दिल में कहूँ तो बहुत एंजाइटी, सारे ही कार्ड जैसे निकल रहे हैं डिप्रेस्ड वाले। एंड दिल से भी कहूँ ना, इन्हें लग रहा है कि अब रिलेशनशिप कम बैक नहीं हो पाएगा, बहुत ही डरी हुई एनर्जीज में है। आपके पर्सन फ्रस्ट्रेट है या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में, तो उनके वजह से भी एक डरे हुए सोच में है। डर बहुत ज़्यादा रहे, अगर कहूँ इनकी फीलिंग्स में डर दिखता है मुझे। वो कुछ चीज़ों में करने की भी हैं एंड ये सिचुएशन को कहूँ तो रिकॉन्सिलेशन की हैं या कुछ क्लियर भी करना चाहते हैं, लेकिन दिल में काफ़ी खौफ है, डर है, इल्यूजन बहुत ज़्यादा है कि नहीं कम बैक होगा। एंड इन्हें लग रहा है कि मीन्स कहीं ना कहीं इमोशंस बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है आपका, मीन्स ये आपके लिए सोच रहे हैं कि आपको इनके तरफ में नहीं अब अटैच्ड फील करते हो या इमोशंस, तो उस वे में ज़्यादा मीन्स इन्होंने कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में कहते हैं ना अपने लिए ही ऐसी बाउंड्रीज सेट करके रखे कि इनसे निकलना इसके लिए टफ हो रहा है। तो ये काफ़ी डरे हुए एंड एनजाइटी में है। देखती हूँ इनकी एक्शंस में क्या है, इनकी क्या है कुछ एक्शंस, कुछ टाइम में कुछ लेंगे ये, इनकी नेक्स्ट एक्शन कुछ है। यहाँ अगर फैमिली है कोई इनकी है तो उनके वे में सोच रहे हैं, वो स्टेबल होने के लिए अलग वे में कह रहे हैं। इनकी एक्शंस कहूँ आपके तरफ में आने से ज़्यादा लग रहा है कि इन्हें कुछ चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है, उस वे में फोकस्ड भी करते हैं पर्सन, बट दिल से कहूँ ना डिप्रेस्ड हैं, आना भी चाहते नहीं भी, ऑन ऑफ वाला फेज़ है, अनस्टेबल। एंड जहाँ ये रहते हैं शायद इन्हें लगता है अब यही स्टेबल फेज़ है, इन्हीं के साथ में शायद मेरी ज़िंदगी ज़्यादा बेटर है। तो आपकी तरफ में आते आते पर्सन कहीं ना कहीं कहते हैं ना थक जाते हैं, कहीं ना थकने की मतलब कहते हैं ना कि सोच में आते आते बहुत डिप्रेस हो लिया, अब कहीं ना कहीं रिलैक्स होने के लिए सोचने लगते हैं, उस जगह पे आपकी तरफ में कंट्रोलिंग हो जा रही है इनकी। 4 ऑफ सॉर्ट्स एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज। 4 ऑफ सॉर्ट्स काफ़ी परेशान, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सोच लिया, आप कितना सोचो, इतनी सारी बाउंड्रीज, इतनी सारी सीमाएं हैं जिन्हें पार कर पाना इन्हें बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कुछ जो इनको अभी फ़िलहाल करेक्ट लग रहा है जहाँ ये रहते हैं या जो भी हैं या आपके साथ में भी, अगर कहते हैं ना कि कुछ टाइम पहले अच्छी कम्युनिकेशन हुई तो उन सब चीज़ों की सोच तो आती है, लेकिन अपने लिए सोच रहे हैं कि क्या करेक्ट है। देखती हूँ क्या है इनकी तरफ से, कुछ टेक्स्ट मैसेज कॉल कुछ चीज़ें आती हैं, क्या ये करेंगे कुछ टाइम पे कुछ टेक्स्ट मैसेज कॉल। कम्युनिकेशन की कार्ड है, कहूँ टेक्स्ट मैसेज कॉल है, अगर डिस्टेंस में पर्सन रहते हैं तो डिस्टेंस से कम्युनिकेशन मीन्स देखो ये सोशल मीडिया के थ्रू से कनेक्टिविटी बढ़ाएं, लेकिन सामने से आने में शायद अभी टाइम लगे, लेकिन कहूँ ना टेक्स्ट मैसेज कॉल की हैं ज़रूर, लेकिन परेशान है, फ्रस्ट्रेट हैं, डरे हुए पर्सन बहुत ज़्यादा हैं ये। एंड अगर जहाँ ये रहते हैं तो उनको भी लेके चलना चाहते हैं ना आपकी तरफ में भी, तो एक सोच में कहते हैं ना कि आप जा नहीं रहे हो दिल एंड दिमाग से, बट रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना किसी वे में मैसेज टेक्स्ट या अपने आप को अनब्लॉक, अगर इन्होंने ब्लॉक किया तो अनब्लॉक करके वो चीज़ें आपसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इनके तरफ से कहूँ तो है तो ज़रूर, लेकिन एक्शंस कुछ नहीं दिख रहा है। बट टेक्स्ट मैसेज कॉल एक ऐसे वे में कहते हैं रैंडम कुछ टाइम पे हो सकता है कि ये करें। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स रेजोनेट हो एंड मैच हो तो लिख के बताइए। एंड स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में है तो इसे उतनी हद तक ही रखें जितनी हद तक आपसे मैच हो। अभी के लिए तो इतना ही, एंड खुद के लिए अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।